राइट गुड आफ्टरनून सबको मेरा नाम चेतन जैन है। I'm चेतन जैन फ्रॉम स्टडी स्मार्ट ओवरसीज एजुकेशन। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ स्टडी स्मार्ट का। एंड आज हम गैदर हुए हैं यहाँ पे। फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि मीडिया से आप लोग सब प्रेजेंट हो यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को मीडिया कवरेज देने के लिए। सो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगा सो दैट रिस्पेक्टिव मीडियाज पे कम्युनिकेट सही तरीके से हो जाए। सो स्टडी स्मार्ट जो एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट है, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स ऑफ पूना। हम एक ग्लोबल एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये फेयर हो रहा है 5 तारीख को 11 बजे से लेके 5 बजे तक पूना में बोट क्लब पे। बहुत ही शानदार वेन्यू है, ऑलमोस्ट 5,500 स्क्वायर फीट का वेन्यू है जहाँ पे 50+ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। We have organized this fair. Almost this is the 8th time we are organizing this fair. So it will be happening at Boat Club on 5th of April from 11 a.m. to 5 p.m. The largest global education fair where 50+ universities from countries like UK, US, Australia, Canada will be present at the fair. Now, if किसी स्टूडेंट को ये फेयर क्यों अटेंड करना चाहिए? Why should you attend this fair? What are the benefits of attending this fair? Firstly, the students can meet the universities one-to-one. वो one-to-one यूनिवर्सिटी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, where they will have more insight and more information, and उनका डिसीजन मेकिंग काफी आसान हो जाएगा. They will be able to decide which universities are better for them. तो ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी होगा। इसके अलावा वी आर गोइंग टू डू एक्सपर्ट ड्रिवन सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स जहाँ पे वेरियस स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट्स अलग-अलग वर्कशॉप्स करेंगे स्टडी अब्रॉड के बारे में, वहाँ पे पढ़ के क्या बेनिफिट्स है, कौन सी कंट्रीज आप टारगेट कर सकते हो, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन वर्कशॉप्स के द्वारा दिया जाएगा। और ये वर्कशॉप छोटे-छोटे 30-40 स्टूडेंट्स के बैचेस में करेंगे, तो काफी इंटरैक्टिव भी रहेगा, where students will have a lot of opportunity to answer whatever questions they have. इसके अलावा वी आर क्रिएटिंग अ वन रूफ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। हर एक इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को चाहिए बाहर पढ़ने के लिए, वो उनको एक अंडर वन ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स भी देयर। So we have a tie-up with almost 14 banks, 4 से 5 बैंक के टेस्ट होंगे वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट बैंक के साथ बात कर सकता है अपनी लोन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एंड लोन प्रोसेस को समझने के लिए। So we are able to facilitate the loan for them. Similarly, we have accommodation desk set up where students can get information कि accommodation किस टाइप का होगा, क्या कॉस्टिंग पड़ेगा, तो पूरा लिविंग के बारे में उनको वहाँ पे information मिल जाएगा। Similarly, we have a scholarship desk where they can get information on scholarships, financial aid that's available. तो किस टाइप की scholarships होगी, किस टाइप का financial aid होगा, वो desk में होगा जहाँ पे उनको उसके बारे में information मिलेगा। Over and above that, we also will have a travel desk where the student can get information about forex, flight tickets, insurance. So all travel related queries also will get answered in one place itself. So like I said, ये one stop shop है, जो भी question students के हैं बाहर पढ़ने के हिसाब से उसको एक ही जगह पे सब information मिल रहा है। इसके अलावा we are this time adding a new feature. We also have a career counseling desk जहाँ पे student on the spot psychometric test करा के career के बारे में guidance दे सकता है कि कौन सा career उसके लिए suitable है। Should he go for engineering? Should he become a doctor? Or should he go into arts? वो information student को confusion होता है, तो वो भी information उसको वहाँ पे मिल जाएगा। So again, we are urging everyone to attend this fantastic opportunity. It's our global education fair, which is happening on 5th of April, and this is a must attend for students and parents both. जहाँ पे जिनको बाहर पढ़ना है या higher education के लिए वो options मिल रहे हैं। Just to give you some success stories, the last year we did this fair in Pune, we had a footfall of 900 students and 1100 total footfall including parents. This had happened in October last year, right? So this time also we are anticipating at least 1,000 students to attend the fair. A lot of promotion has happened. We reached out. We are already at 2,000 registrations, where 2,000 students have registered for the fair. Interest दिखाया है. We are expecting a footfall of 1,000+. Right? So that's it from my side. Chetan Jain from Study Smart, and I'm happy to take questions now. आपने अपने आईआईटी में रिपोर्ट किया तो सर या तो काफी
काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो स्टूडेंट्स के इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के बेसिस पे उनको IELTS का वेवर दे सकती है। तो जब वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट टाइम दे विल चेक देयर एकेडमिक्स और उनको अगर लगता है कि ये स्टूडेंट वेवर के लिए सूटेबल है, ऑन स्पॉट को उनको वेवर दे सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट रहेगा कि स्टूडेंट को 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है। वरना एक पेपर में जब हम एप्लीकेशन भेजते हैं यूनिवर्सिटी को 1-to-1 मौका नहीं मिलता है स्टूडेंट को जज करने के लिए, तो वो जो उनको डॉक्यूमेंट्स में दिखता है उसके बेसिस पे जज करते हैं। सो अगेन IELTS वेवर इज पॉसिबल। काफी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज एंड दुबई की यूनिवर्सिटी वेवर देती है एंड वो अच्छा मौका अगर स्टूडेंट को जिनको IELTS की एग्जाम नहीं देना है वो वेवर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कुछ फीस है? हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट, द एंट्री फॉर फेयर इज एब्सोल्युटली फ्री। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई चार्जेस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ आवर सर्विसेज आर आल्सो फ्री, आवर इनिशियल कंसल्टेशन इज फ्री एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे काउंसलर्स के साथ भी 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इवेंट का फ्लो ऐसा रहेगा, दे विल कम, दे विल डू द रजिस्ट्रेशन करने के बाद दे विल फर्स्ट डू काउंसलिंग विद द काउंसलर्स, ताकि काउंसलर उनके प्रोफाइल को समझ सके और गाइड कर सके। फिर वो वर्कशॉप अटेंड करेंगे जहाँ पे उनको स्टडी अब्रॉड के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर उसके बाद वो जाएंगे यूनिवर्सिटी अरीना में जहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज को मिल सकते हैं एंड फिर फाइनली वो आएंगे पार्टनर्स अरीना में जहाँ पे वो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन, लोन इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, करियर काउंसलिंग सब एक जगह पे ले सकते हैं। सो इट्स अ प्रॉपर फ्लो एंड हर एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को काउंसलिंग से लेके वहाँ पहुँचने तक जो भी जानकारी चाहिए एक ही जगह मिल जाएगी एंड ऑल दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। Right. Any other questions? एजुकेशन रिलेटेड फर्स्ट पर्सन है, तो आपने जो फेयर रखा उसमें क्या अलग बात है, क्या डिफरेंस? तो काफी सारे कंसल्टेंट्स हैं जो सिमिलर फेयर्स रखते हैं और हमारा फेयर यूनिक इसलिए है क्योंकि हम इसमें बहुत एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अगर आप कोई टिपिकल फेयर में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी के डेस्क होंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी को मिलकर यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। पर हमने क्या रियलाइज किया कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो यूनिवर्सिटी स्टेज तक पहुंचे ही नहीं, उनको उसके पहले की जानकारी चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री में पढ़ना चाहिए, फाइनेंसेस क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, राइट। सो वी रियलाइज कि अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करने से स्टूडेंट्स को ज्यादा वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो देखिए वी आर अ वन स्टॉप शॉप, वही हमारा यूनिकनेस है कि हर एक इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट को चाहिए एक ही जगह पे उसको मिल रही है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ प्लानिंग नहीं किया, सोचा भी नहीं बाहर पढ़ने के बारे में, वो भी आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है। जो स्टूडेंट एडवांस स्टेज पे है जहाँ पे उसने एप्लीकेशन कर रखा है और अभी सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज करना है, उसके लिए भी ये फेयर सूटेबल है। तो हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए हमारा फेयर सूटेबल है। दैट्स व्हाट मेक्स अस यूनिक कंपेयर्ड टू अदर कंसल्टेंट जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फेयर करते हैं। हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। सॉरी तो फाइनेंस को लेके दो असिस्टेंस हमारी तरफ से मिलेगा। एक हम जो लोन प्रोवाइडर्स है उनका डेस्क होगा वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट अपने लोन के बारे में जानकारी दे सकता है कि लोन किस तरह से दिया जाएगा। उसके अलावा एक जीपो करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक डेस्क है वहाँ पे जहाँ पे उनका इंटरेस्ट फ्री लोन का असिस्टेंस है। तो वो सिर्फ ऑब्वियसली उनके कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, पर उनके कम्युनिटी के स्टूडेंट्स अगर आएंगे तो उनको भी वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके अलावा हमने एक स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड के लिए डेस्क रखा है। तो काफी सारे ऐसे फाउंडेशन है जो फाइनेंशियल एड देते हैं, टाटा फाउंडेशन हो गया, वो फाइनेंशियल एड देता है। तो उसके बारे में भी स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी देख के कि उसका किस क्राइटेरिया में फिट होता है, वो स्कॉलरशिप का भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा एंड फाइनेंशियल एड का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये तीन अलग अलग हमने अरेंजमेंट किया है जहाँ पे स्टूडेंट को हम फाइनेंशियल एड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते। यस, इसमें गवर्नमेंट की भी दो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अवेलेबल है जो साल में 300 स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती है, उसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर जो ट्राइबल क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरफ से भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, उसके बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट हमने ऑलमोस्ट 12 स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर फुल स्कॉलरशिप में भेजा है, जहाँ पे उनको पूरी गवर्नमेंट की तरफ से उनका फीस से लेके लिविंग से लेके फ्लाइट टिकट से लेके एवरीथिंग वाज कवर्ड एंड ये सब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स थी। तो फॉर्चुनेटली इवन द नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है स्कॉलरशिप, उसका भी इंफॉर्मेशन है, बट उसमें हमारा ज्यादा सक्सेस नहीं रहा है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में हमने काफी अच्छा सक्सेस देखा है। राइट, वहां पे क्वेश्चन था, सॉरी।
नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम चाहते हैं कि लोग फिजिकली आए, तो ऑनलाइन पे कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जो भी बच्चा इस इवेंट का फायदा उठाना चाहता है उसको फिजिकली आना पड़ेगा, एंड जो एक फिजिकल 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकता है वो ऑनलाइन में अभी मजा नहीं है। कैसे यूनिवर्सिटी के नाम लिस्ट किया गया? हाँ, यूनिवर्सिटी की लिस्ट हम पब्लिश कर देंगे क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज के अभी भी कंफर्मेशंस आ रहे हैं। सो आई थिंक 2 या 3 दिन पहले इवेंट के हम यूनिवर्सिटी की लिस्ट पब्लिश कर देंगे, और अभी तक जो यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया है उनका ये लिस्ट हमें ऑलरेडी वेबसाइट पे जो लिंक डाला है हमने वहां पे अवेलेबल है कि जो जो यूनिवर्सिटीज अभी तक कंफर्म कर चुकी है। टू गिव यू सम गुड ब्रांड नेम्स, काफी सारी ऐसे 10 से 12 यूनिवर्सिटीज जो टॉप ग्लोबली 100 रैंक यूनिवर्सिटीज में आती है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूमास बॉस्टन, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। तो ऐसे काफी सारे नाम हैं जो टॉप 100 में आते हैं। वैसे 10 से 12 नाम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं, बट द एंटायर लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, ये एक नोबल कॉज है, जेन्युइनली स्टूडेंट्स को काफी बेनिफिट होगा, तो जितना आप अपने पीआर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं उतना हमारी मदद हो जाएगी। सो रिक्वेस्टिंग फॉर योर अनडिवाइडेड एंड फुल सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।